जो ताकतवर लोग इस दुनिया को चलाते हैं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उससे ऊपर भी लोग होते हैं जो लोग इस दुनिया को चलाते हैं। दे आर ट्राइंग टू किल द मिडिल क्लास। वो हम लोगों को किल करना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं। उस बारे में बस 30 सेकंड में बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं कि क्यों आज मैं बिना कपड़ों के वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हारा कमेंट आता है ना कि भैया मैं वीडियो तो बनाना चाहता हूँ, यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बट कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी तरह मैं बोल नहीं सकता। भैया मेरा चेहरा अच्छा नहीं, मेरे लुक्स बढ़िया नहीं है, भैया ये नहीं, भैया वो, भैया इस चीज़ की वजह से मैं डरता हूँ। देखो आज मुझे थोड़ा बहुत तुम्हें चेस्ट पे में भी फैट दिख रहा हो, जिम तो जा ही रहा हूँ, बट चेस्ट पे तुम्हें थोड़ा बहुत फैट दिख रहा होगा, बट आई एम स्टिल डूइंग दिस। क्योंकि कोई क्या उखाड़ लेगा, एक हेट कमेंट करेगा कि भाई भाई चूचे देख। बस, तो फिर क्या करूँगा? उस हेट को एज अ पेन लूँगा, इम्प्रूव करूँगा। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ कि तुमको भेज दूँ जाओ वॉर में लड़ो, तुमको ज्ञान दे दूँ कि जाओ ऐसा करो। आई लीड फ्रॉम द फ्रंट लाइक अ किंग। मैं अपनी प्रजा के साथ आगे से वॉर करता हूँ, आगे से, तुम्हारे आगे मैं हमेशा खड़ा रहूँ। कोई भी मुश्किल चीज़ अगर तुम्हें कहूँगा करने के लिए तो मैं पहले करके दिखाऊँगा। तुम्हें डर लग रहा है वीडियोज़ बनाने में, वेल लो, आ गया मैं। जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है मत डरो एंड स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। अब बात कर लेते हैं कि क्यों वो चाह रहे हैं कि अर्थ को डीपॉपुलाइज करना। बिल गेट्स एंड उनके जैसे जो बड़े लोग हैं ना, उनका कहना है कि ये जो फेक जो ये लोग प्रॉब्लम्स दिखाते हैं ना, ये वायरस जो आया था, उसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज, ये सब जो चुतियापा दिखाते हैं, पहले तो ये फर्जी है, सब कुछ फेक है। दूसरा ये बोलेंगे पता है कि ये हो रहा है पॉपुलेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अर्थ को डीपॉपुलाइज करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से सोचो तो उसका क्या मतलब है? 8 बिलियन का 4 बिलियन करने का मतलब 4 बिलियन लोगों को मार दिया जाएगा। एंड दे आर ट्राइंग इट। एंड ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वेल, पहले उनको हमारी ज़रूरत थी। 1950 1960 जो वर्ल्ड वॉर सेकंड वगैरह ख़त्म हुआ, उसके बाद से जो दुनिया धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हुई अच्छे से, तो उनको हमारी ज़रूरत थी। हम स्लेव्स की तरह काम करते, बट अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। अब जो काम हम ह्यूमंस करते थे वो काम रोबोट्स कर देंगे। तो क्या ज़रूरत है 8 बिलियन लोगों की? क्या ज़रूरत है इतने कंपटीशन की? है ना? उनको नहीं ज़रूरत है कि भाई इतना हर अच्छी जगह क्राउडेड हो, प्लेन में भी लाइंस लगी हो, हर जगह अमीर बन रहे हैं। उनको अगर दुबई जाना है तो पता चले कि किसी और ने खरीद लिया। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें वो चाहते हैं कि जितना कम लोग रहेंगे उतना ईजी रहेगा कंट्रोल करने में, एंड वो पीसफुली जी पाएंगे टॉप पे बैठ के। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि वो लोग कैसे करेंगे हमें डीपॉपुलाइज, कैसे करेंगे? 4 बिलियन लोगों को जान से मार देंगे, मतलब डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा आंसर क्या है? एक बार पॉज करो वीडियो को एंड सोचो कि कैसे अगर उनको करना होगा टॉप के लेवल को, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ जिए, तो वो कैसे करेंगे? खुद सोचो। वेल, तुम जब तक सोच रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम कमेंट करके बताओ। मैं वैसा फालतू यूट्यूबर नहीं हूँ कि तुम्हारे कमेंट से मेरा व्यूज़ बढ़े तो प्लीज़ कर दो, वो नहीं। तुम जाओ मुझे इंस्टा पे मैसेज करो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट जस्ट लेट मी नो कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खुद सोच भी पा रहा है। मैं बताता हूँ, 3 तरीके हैं। एक जो भी वायरस आया था, नाम नहीं लूँगा, एंड उसके लिए जो ये लगा है यहाँ पे, जो नहीं लगा है, बस बस हो गया। सबको क्यों लग रहा है पूरे देश में, एंड उसके लगने के बाद कितनी सारी डेथ्स हो चुकी हैं, एंड अगले 10 से 15 साल में और होने वाली है सिर्फ उस वजह से। कितने लोग हो सकता है पेरेंट ना बने उस वजह से? पेरेंट नहीं बनेंगे तो फिर पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगी। दूसरा तरीका, इंग्लैंड में अभी उन लोगों ने फार्मर्स पे टैक्स लगा दिया, एंड बहुत ज़्यादा लगा दिया। फार्मर्स, किसानों पे कोई क्यों टैक्स लगाएगा? पहले वही तो बेचारे हैं, तो हम जिंदा हैं, पर उन पे टैक्स लगा दिया तो फार्मर क्या करेगा बेचारा? वो प्राइसेस बढ़ा देगा, एंड जॉब्स नहीं है किसी के पास भाई। आज के टाइम पे मुश्किल हो रहा है समय। तो जब वो प्राइसेस बढ़ा देगा, सब चीज़ महंगी हो जाएगी, तो खरीद नहीं पाएंगे लोग, बाहर निकलने लगेंगे, मतलब मुश्किल जब होने लगा, क्राइम्स वगैरह बढ़ने लगेंगे, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, प्लस भूखमरी के कारण मौत होने लग जाएगी, या लोग सस्ते में एकदम सड़ा फूड खाएंगे, बीमारी की वजह से मौत हो रही होगी। तीसरा तरीका जिससे आसानी से हो सकता है, पहला तगड़ा था एंड तीसरा तगड़ा है, वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी हो रहा है। बॉम्ब से एक बॉम्ब आया, पूरा एक शहर तबाह। तो ये जो वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है, ये चाहे तो ना करें, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मरते तो हमारे तुम्हारे परिवार से गए बच्चे हैं ना। क्या तुमको लगता है इन इलीट्स के बच्चे उसमें हैं क्या, आर्मी में हैं? नहीं है भाई। वो तो सेफ़ है ना, वो तो अपना किसी प्राइवेट आइलैंड में मस्ती कर रहे हैं ना, या प्लान कर रहे हैं कि कैसे हमें तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कैसे स्लेव बना सकते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट जाता है क्या वॉर में, या उनका बच्चा जाता है? नहीं ना, नहीं तो जाते हैं, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे भाई बंधु ही तो जाते हैं, एंड वो मर रहे हैं वॉर्स में। कोई मतलब नहीं है, बट वो कराते हैं क्योंकि वॉर्स में बहुत ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट, एंड हज़ारों चीज़ें। मैं यूट्यूब पे बोलूँगा तो प्रॉब्लम मुझे कैंसिल कर दिया जाएगा, मुझे बैन कर दिया जाएगा। एंड जिस हिसाब से मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 साल में मैं कैंसिल हो चुका रहूँगा, मुझे बैन कर दिया जाएगा, एंड आई एम टोटली ओके विद इट। क्योंकि तब तक मेरा सब सपना पूरा हो चुका रहेगा, तुम जाग चुके रहोगे, तुम अच्छा ग्रोथ कर रहे होगे,
एंड एंड्रू टेट को भी तो कैंसिल कर दिया, बैन कर दिया, बट एंड्रू टेट तो हर जगह स्टिल है, तो वैसे ही मैं भी रहूँ। बट भाई रिलैक्स, आई नो कि बुरा टाइम आने वाला है, बुरा टाइम ऑलरेडी आ चुका है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मेरी बातें सेंस बना रही तो इससे भी बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी नहीं पता है, जो मैं इस कैमरे पे बोल नहीं सकता, एंड कितनी सारी तो मुझे भी नहीं पता है, एंड कितनी खतरनाक ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। लाइक लिटरली भाई मैं ऐसे बोलता गया एंड ज़्यादा लोग सुनने लगे ना तो आई विल बी कैंसर, जान को भी खतरा हो सकता है। नॉट लाइक ओवर एग्जैजरेटिंग बट थिंग्स विल हैपन। सो एटलीस्ट तुम इतना कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल लाइक गिव इट ऑल आई हैव। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुधरे, एंड ऑब्वियसली तुम मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरी सुधरेगी। प्लस मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे मैं सिखाता हूँ कैसे तुम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, एंड और मैस्कुलिन बन सकते हो, कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, प्रोडक्टिव बन सकते हो, बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हो। क्या क्या मिलेगा वो तुम्हारी स्क्रीन पर आ ही रहा था कोने में, तुम पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम चेक कर सकते हो। अब आते हैं वापस से पॉइंट पे। तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, जितने हम कम रहेंगे उतना आसान रहेगा कंट्रोल करना, प्लस हम उतना ही कम उन प्लेसेस पे जाएंगे, मालदीव्स वगैरह। हम तो अमीर बन के जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया आइलैंड पे हम जा सकते हैं जहाँ वो अमीर लोग भी रहेंगे, हम भी बगल में प्राइवेट जेट अपना लगा सकते हैं। इसी से उनको दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि क्राउडेड हो। तुम सोचो तुम मेहनत करके अमीर बनते हो, एंड अमीर बनने के बाद भी तुमको ऐसे नॉर्मल एवरेज लोगों से, गरीबों के साथ रहना पड़ रहा है या लाइन में लगना पड़ रहा है। तुम नहीं चाहोगे ना, तुम अमीर बने इसलिए थे ताकि तुम सबसे टॉप पे रहो ना, बट दे आर डूइंग इट। तो अब तुम सोचो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, मज़दूर की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल मज़दूर की, क्योंकि AI अब वो कर चीज़, रोबोट काम कर देंगे। पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि रोबोट पुलिस आ चुका होगा। वो जो तुम कॉल करते हो पहले कस्टमर चैट सपोर्ट पे जो नहीं होता था, तुम बात करो तो सामने से इंसान बात कर रहा होता है, तुम कॉल करते हो तो कोई इंसान उठाता है, बट अब AI आ जाएगा, वो सब कुछ कर रहा होगा। कितने सारे इंसानों की जॉब चली जाएगी। आई नो कि तुम बिलीव नहीं कर रहे होगे, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दूंगा तुम्हारी गांड फट जाएगी। वेल हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे कितने लोग सैलरी पे रहते हैं ना, 3,000 में वो पेट्रोल भर रहे हैं हमारी गाड़ियों में, हमारे देश में, इंडिया में। फॉरेन में देखो वहाँ पे ऐसा रूल है कि तुम खुद से, गैस बोलते हैं वहाँ पे, तो तुम खुद से ऐसे जाओगे, निकालोगे, गाड़ी में भरोगे, पैसा पे करोगे, दैट्स ऑल। वहाँ कोई इंसान नहीं होता है। तो वो सिस्टम यहाँ आ गया तो कितने पेट्रोल पंप वाले जो 3,000 4,000 6,000 रुपये में जॉब कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, बूम गायब, और उनके पास कोई और स्किल नहीं है, बस वो 12-12 घंटे खड़े होकर पेट्रोल भर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारे लोग जॉब अपनी खोते जा रहे हैं, एंड AI आ रहा है तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी, रोबोट से अपना काम करवा लेंगे। भाई उन्होंने हमसे सब चीज़ें करवाई, ये जो हमको ना बड़ा फ्रीडम दिया कि अरे यू कैन वर्क हार्ड एंड यू विल गेट द प्रमोशन इन जॉब, फिर तुम और पैसे कमाओगे, फिर तुम और घूमने जा सकते हो, तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये सब भी स्लेवरी है। हालांकि हम एक तरीके से कह सकते हो कि हम मछली हैं, पॉन्ड में हैं। उन्होंने क्या किया, वो पॉन्ड बहुत बड़ा कर दिया है, तो हम यहाँ से वहाँ तक पूरा टहल ले रहे हैं, कई चीज़ें कर ले रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम फ्री हैं, बट एक्चुअल में हम फ्री है ही नहीं। उन्हें हमारी ज़रूरत, क्योंकि हम वर्क करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री चल रही है, बैंक चल रही हैं, सबको प्रॉफिट हो रहा है। जस्ट बिकॉज एक एवरेज इंसान काम कर रहा था, एवरेज इंसान जॉब कर रहा था, बट अब उनको उस एवरेज इंसान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क्स रोबोट्स कर सकता है। तो वो क्यों चाहेंगे तुम बैठ के खाओ, बहन जो रिसोर्सेज का यूज़ करो। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि तुमको फकअप कर दें, जस्ट एंड 4 बिलियन लोग रहें, 2 बिलियन 4 बिलियन इजीली कंट्रोलेबल हों। तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो बाकी की कंट्रीज़ में ऑलरेडी है, मिडिल क्लास जा चुका है, गरीब लोग बचे हैं, एंड देन दूसरी साइड अमीर लोग हैं। मे बी तुम 16, 17, 18 साल के हो एंड इस कॉन्सेप्ट को ना समझ पाओ, बट अगर तुम किसी सीनियर से पूछोगे भाई कि 2005 में ज़िंदगी कैसी थी, वो तुम्हें बताएगा कि बहुत आसान थी। तुम्हारे पास एक नॉर्मल जॉब रहेगी एंड सब कुछ सस्ता रहेगा, सब ज़िंदगी एकदम स्मूथ चल रही थी। बस आज के टाइम पे एक तो जॉब मिल नहीं रही है, एंड अगर जॉब है स्टिल तुम शांति से जी नहीं सकते, क्योंकि रेंट है, ये है, वो है। फक्ड भाई, बहुत टफ हो चुका है। पिछले 10-15 साल में बहुत टफ हो गया जीना। मतलब कि पहले था गरीब थे, मिडिल क्लास लोग थे जो कि सुकून से जी रहे थे, एंड अमीर लोग थे। बट अब ये जो मिडिल क्लास है, जो 4 पैसे कमा भी रहे हैं ना, इतना महंगा हो गया है तो इनको भी गरीब कह लो। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग, दे आर जस्ट सर्वाइविंग। ये कर भी क्यों रहा हूँ मैं, इतना सब कुछ बनना भी इसीलिए चाह रहा हूँ कि 21 साल से मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें, एंड बस हम सर्वाइव कर पा रहे हैं कि हाँ फ्री थे तो ठंडा पानी, वॉशिंग मशीन है, थोड़े कपड़े धुला जा रहे हैं। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बस डेली खाने को है वही दाल चावल। इससे ऊपर हम कुछ खा ही नहीं सकते। क्या कभी मुर्गा खा लिया, कभी पनीर खा लिया, दैट्स ऑल। फक, मतलब बस सर्वाइव ही कर रहे हैं, एंड सर्वाइव भर का ही फूड खा रहे हैं, ना नॉलेज है ना कुछ है। तो वो गैप इंक्रीज़ हो रहा है, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। शायद अगर तुम खुली आंखों से देखो तो तुमको दिख रहा होगा कि मिडिल क्लास वगैरह सब गरीब की ओर ही जा रहे हैं, मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड दूसरी साइड है अमीर लोग। तो कौन सी साइड तुम आना चाहते हो दोस्त? तुम्हें आना पड़ेगा अमीर वाली साइड पे, अडाप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न। इमेजिन कि तुम आज के टाइम पे कॉलेज कर रहे हो, 4 साल लगाओगे एक बोरिंग डिग्री लेते हुए, बोरिंग बुक पढ़ते हुए, जिसके बाद तुम्हें जॉब भी नहीं मिलनी,
फिर प्रैक्टिस करो, हर जॉब पे चाहिए कि तुम्हारे पास पहले एक्सपीरियंस हो, अब जब कोई जॉब मिले तब तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिले। तमाम सब चुतियापा है भाई। इमेजिन तुम स्लो जा रहे हो, इमेजिन क्या झाटू ज़िंदगी होगी तुम्हारी। कल को कोई वॉर होता है, जैसे तुम पुकरेन में थे, पूरे देश का नाम नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि भाई क्रेज़ी मेरे यूट्यूब वीडियो को बैन कर देंगे, तो तुम पुकरेन में हो, वॉर हो रहा है, इधर उधर बॉम्बिंग हो रही है, और तुम एक नॉर्मल एवरेज से डॉक्टर हो, कैसे तुम अपने फैमिली को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर पाओगे फटाक से? तुम्हें बनना पड़ेगा टॉप 1% भाई, ऐसे नहीं चलने वाला। इमेजिन वॉर स्टार्ट हो जा रहा है अपनी कंट्री में, तो कैसे तुम जाओगे अपने आप को, अपनी फैमिली को किसी और कंट्री में फटाक से शिफ्ट करोगे? पैसा चाहिए ना, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तुम एवरेज सी बस कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो, एवरेज से डॉक्टर बनने का सोच रहे हो। नहीं, तुमको एक तगड़ा लेवल का इनकम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल से भी किया जा सकता है, बड़े डॉक्टर बनोगे, तुम्हारा वही सपना। मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज वॉलेज छोड़ दो, बट कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं, ये सब बहुत स्लो हैं। आज के टाइम इंटरनेट पे कोई लड़की आ रही है, गांड हिला रही है, महीने के 20 लाख रुपए कमा रही है भाई। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अटेंशन ला सकते हो तुम अपने ऊपर एंड अच्छे पैसे कमा सकते हो। अपने रोल मॉडल्स को देखो ना, विराट कोहली, ड्वेन जॉनसन, शाहरुख खान, कॉनर मैकग्रेगर, किसी को भी ले लो, सबको तुम इसी वजह से जानते हो क्योंकि उनके पास अटेंशन है। विराट कोहली को क्यों पैसा मिलता है? क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं उसको। तो तुम भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कुछ धीरे धीरे, मेरी तरह। आज मुझे 2500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 2600, 2700 लगभग, कल को ये 27,000 होगा, परसों को ये 2,70,000 होगा, नर्सों को ये 2.7 मिलियन होगा। अटेंशन होगी तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो यू नीड टू क्रिएट कंटेंट, अडाप्ट करो, आज के टाइम पे जो वर्क कर रहा है वो करो, क्यों आउटडेटेड चीज़ों में पड़े हो भाई? कल को कोई वॉर होगा तो तुम कैसे शिफ्ट कर पाओगे अपनी फैमिली को इंडिया के बाहर? ओ भाई, इंडिया अगर मुसीबत में होगी तो मैं इंडिया को छोड़ के नहीं जाऊँगा, जय भारत माता की। बिल्कुल, मैं भी लड़ूंगा भाई अपने देश के लिए, लेकिन जब गवर्नमेंट सामने से रहेगी, वो राजा सामने से लीड कर रहा होगा, तब नहीं जब गवर्नमेंट घर में बैठी है, अपने सिक्योर बैठी है, सेफ बैठी है एंड हमें तुम्हें भेज रही लड़ने को। आई डोंट बिलीव इन दैट। पहले के टाइम पे होता था ना, राजा सामने से चार्ज करता था, वो चाहिए, वो रहेगा तो लड़ूंगा, वरना नहीं। क्योंकि भाई ये सब, ये जो कंट्रीज़ में वॉर होते हैं ना, ये सब बस अपने बेनिफिट के लिए, ये सब बिजनेस है भाई। हम तुम मरते हैं, हमारे तुम्हारे परिवार के लोग मरते हैं, तो तुम्हें चाहिए पैसा, तुम्हें ढेर सारा पैसा चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी नहीं। एंड अब ये जो गरीबी बढ़ रही है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ेगा, तो तुम अब से रोड पे नॉर्मल पब्लिक अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो कोई भी रॉब करने आ सकता है, कोई भी चूतिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अब गरीब हैं तो कुछ करने को नहीं, तो वो अटैक करेंगे, क्राइम्स बढ़ेगा। तो क्या तुम फिजिकली इतने फिट हो, एक्टिव हो, तुम लाइक फाइट जानते हो, जिम विम कर रखा है, स्ट्रांग हो, कि एक अकेले तुम 3 लोगों से लड़ सको? आई वॉन्ट यू टू बिकम टॉप 1%। इस चैनल का मोटिव ही है टॉप 1%। एंड टॉप 1% बनने का क्या मतलब है कि तुम अकेले 3-4 एवरेज इंसान को मार सकते हो। बूम एक पंच, बूम एक पंच, बूम एक, देयर ओवर। क्योंकि हर एवरेज इंसान को लड़ने नहीं आता, वो नहीं कर रहा प्रैक्टिस, बट तुम करोगे ना। अभी मुझे देखो, जस्ट स्किनी सा हूँ, कुछ अभी मसल नहीं है, मुझे खुद नहीं आता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सीखूंगा। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं तो तुम भी सीखो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। अभी मेरा फुल फोकस बिजनेस पे। एक बार ये बिजनेस बढ़िया से चलने लगे, बढ़िया से पैसे आने लगे, मैं किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होऊंगा, फिर देखो मैं भी MMA ट्रेन कर रहा हूँ, ये देन अगली तीसरी, पहला पैसा है, दूसरा स्ट्रांग बनना है, फाइट करने के एबल हो, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इज क्रेजी भाई। अगर तुम बढ़िया से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, देखो मैं इस यूट्यूब वीडियो में कितना बढ़िया बोल रहा हूँ, बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाओगे, उसके हज़ारों फ़ायदे हैं पूरी ज़िंदगी में। तुम दोस्त से डिबेट कर पाओगे, उसको हरा पाओगे, लड़की से बात कर पाओगे कॉन्फिडेंटली एंड वो सोचेगी क्या बंदा है। तुम जाके डिबेट कर सकते हो किसी से, तुम टॉप 1% लाइक ऊपर के लोगों से बात करोगे एंड वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रेस हो जाएंगे। तुम अपने थॉट्स को अच्छे से कन्वे कर पाओगे तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे। एंड सोचो टॉप के लोगों से नेटवर्क हो जाए तो कितना कूल रहेगा, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। प्लस तुम एक क्रिमिनल से भी मे बी नेगोशिएट कर लो, क्योंकि तुम ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रहे हो, समझ गए? तो ये तीसरी चीज़। चौथा है कनेक्शन बनाना है। कितना भी पैसा रहे भाई, तुम फटाक से तुमको किसी और कंट्री में कुछ शिफ्ट करना है, कोई वॉर है, ये सारी चीज़ें। तो जब चाइना वहाँ से बॉम्ब मार चुका है एंड तुम्हारा स्टेट उड़ रहा है, तुम्हारे घर पे वो बॉम्ब आ रहा है, तब कैसे तुम भागोगे? पैसा कितना भी पैसा रहे अगली सिटी में, तुम्हारे कनेक्शंस होने चाहिए बड़े बड़े लोगों से हर एक पूरे वर्ल्ड में, ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो तुम्हें पहले से खबर रहे एंड हल्की सी भी भनक रहे एंड बूम, तुमने प्राइवेट जेट लिया अपना एंड तुम निकल चुके। समझ रहे हो? सेफ रहना है। हाँ, हम भी करेंगे, जब इंडिया पे वॉर होगा तो हम करेंगे अपने देश की हेल्प, बट देयर अ वे। पहली बात तो हमारे जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट, कुछ भी, कोई भी, किसी की भी सरकार है, किसी भी पार्टी, अगर वो सामने से लीड कर रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा छोड़ के इंडिया, मैं यहीं मरूँगा। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि बस वो सब अपने फ़ायदे की सोचते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की हो, तो मैं भाग जाऊँगा। क्योंकि जब तक मैं खुद को सेफ़ नहीं रखूँगा, किसी और को सेफ़ कैसे करूँगा? अब मैं भाग गया, अब मैं किसी और कंट्री में हो गया सेफ़, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, तो जो लोग भी इंजर्ड हुए, जो भी बच्चे हैं, मैं फटाफट पूरा पैसा डोनेट कर रहा हूँ ताकि उनकी हेल्प हो।
क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, ऊपर के लोग हैं, ये सब धोखेबाज है, इनको ऐसे लूटना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहता किसी को कष्ट आए, तो जितना हो सकेगा मैं बचाऊँगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ चुका हो कि कैसे वो लोग डिस्ट्रॉय करने वाले हैं हमें, कैसे ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें बनना पड़ेगा टॉप 1%, पैसा चाहिए बहुत तगड़ा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फिजिकली, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एंड नेटवर्क अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना पड़ेगा। मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? कंटेंट वगैरह क्रिएट करना, बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करना। इमेजिन डूइंग कॉलेज भाई आज के टाइम पे, यू विल बी फक्ड भाई, यू विल बी फक्ड। कौन बचाएगा तुमको? अब मेरा स्कूल जो है युद्ध भूमि, वहाँ पे मैं क्या सिखाता हूँ? तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। मैं हज़ारों चीज़ें सिखा सकता था, मैं बॉडी बना के वो सिखा सकता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कितने लोग सपने पूरा करना चाहते हैं, कितने लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैंने ये क्रिएट किया है, जहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम वायरल जा सकते हो, कैसे मेरे इंस्टाग्राम पे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ। डेली मैं सो के उठता हूँ, 200-400 रुपये आए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं तुमको सिखाऊंगा। प्लस इसके अलावा वहाँ पे हम बात करते हैं मैस्कुलिनिटी की, प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, बैड हैबिट्स पॉर्न वगैरह कैसे छोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ सकते हैं, बढ़िया से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। भाई स्कूल में तुम आ रहे हो तो तुम्हारे जैसे लाइक माइंडेड लोग आ रहे हैं, तो तुम्हारा नेटवर्क ऑलरेडी बढ़ रहा है। वहाँ पे तुम आओगे तो मैं तुमको लाइव बुलाऊंगा ऐसे कैमरे पे, एंड तुमसे बात करूंगा, तुम्हें मोटिवेट करूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही होगी, तुम सोशलाइज कर रहे होगे लोगों से, तुम्हारा पैसा बढ़ रहा होगा, सब कुछ बिल्कुल तगड़ा हो रहा होगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड क्या प्राइस है? 200 रुपये पर मंथ। 200 रुपये पर मंथ में इतना कुछ मिल रहा है तुम्हें। मेरी वीडियोस ऑलरेडी कितना हेल्प करती हैं भाई, सोचो वहाँ पे आओगे तो क्या होगा। मोबाइल रिचार्ज से तो सस्ता ही है, एंड मोबाइल रिचार्ज करा के क्या करते हो? फोन देख के मुठ मारते हो, रील चलाते हो। ठीक है, बाय बाय।